मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ़ताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग प्राविधिक कला के पेपर को यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपका एग्ज़ाम पेपर जो है वो किस तरीके से आया है। यहाँ पर देखिए मेरे पास इन्होंने पेपर भेजा है, ठीक है, 2024 का पेपर चित्रकला प्राविधिक। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर हम लोग। और बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर इसके ऑप्शन जो हैं उनके उत्तर बता दीजिएगा, मैच करने हैं। और इसके अलावा भी देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि पेपर में जो है हमारा पढ़ाया हुआ कितना फंसा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हैं, देखिएगा। सेक्शन ए से इसकी स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताया गया था, पहला प्रश्न आप लोग यहाँ पर पढ़िएगा, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है कि एक वर्गाकार प्रिज्म की भुजा ए और ऊंचाई बी है, उसके किसी एक आयताकार फलक का परिमाप क्या होगा, ये आपको बतानी है। देखिए प्रिज्म है और वर्गाकार प्रिज्म है, तो वर्गाकार प्रिज्म किस तरीके का होगा, जिसे इस तरीके से मान लीजिए आपको पता है, इस तरीके से आपका वर्ग होता है, ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन जब आप प्रिज्म बनाएंगे तो प्रिज्म के लिए आपको थोड़ा अलग टाइप से बनाना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये पता लगे पूरा प्रिज्म बन जाए, ठीक है। जैसे इस तरीके से अगर आप करेंगे, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए इधर मान लिया आपने, और बिल्कुल इसी तरीके से आपने एक इधर बना लिया, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, आप इन सभी को मिला लीजिएगा, ठीक है, इससे इसे मिलाइएगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप अगर मिला लेंगे तो ये जो आपका बना है ये आपका एक वर्गाकार प्रिज्म बन गया है, ठीक है, चौकोर डब्बा टाइप का आपका बन जाएगा। इतनी बात तो आपके समझ में आई होगी। और आप यहाँ पर देखेंगे तो इसकी जो भुजा है वो ए है, तो नीचे वाली भुजा ए हो जाएगी, और ऊंचाई बी, तो ये वाली हो जाएगी बी। और आपसे कहा किसी एक आयताकार फलक का परिमाप क्या होगा। देखिए इसमें 4 आयताकार फलक हो जाएंगे और एक आयताकार फलक का परिमाप पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अगर आप एक सिर्फ सिंगल एक को देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये जो है सिर्फ एक, ठीक है, आपका आयत बन रहा है। सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर, ये आपका आयत बन रहा है। तो सिर्फ आपको आयत का परिमाप यदि याद होगा तो आप यहाँ बता सकते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपका आयत का परिमाप होता है। तो इन्होंने क्या किया है, लंबाई इसकी बी, चौड़ाई ए, ठीक, इस तरीके से यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है। इस अपने हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा सा वाला, ठीक है। थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पर जो है आपको सोचने की यहाँ पर ज़रूरत थी। फिलहाल बहुत से बच्चों ने इसका भी सही ऑप्शन लगाया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। और हमने जो पढ़ाया है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ कितना फंसा है। जैसे आप दूसरा देखेंगे यहाँ पर, ये मैंने कल कम्युनिटी में शेयर किया था और मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, लगभग 3-3.5 घंटे की वीडियो एक थी आपकी, जो बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए थी। उसमें हर प्रकार के प्रश्न कवर किए गए हैं। तो लगभग मान लीजिएगा यहाँ पर लगभग 7-8 प्रश्न तो वहीं से आ गए, ठीक है। एक आध प्रश्न नहीं आया वहाँ से, लेकिन 7-8 प्रश्न तो वहीं से आपके आए हैं। अभी आप चाहें तो अभी देख सकते हैं, ठीक है। 7-8 प्रश्न आराम से आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे पूरे 10 में से। और अगर आपका नसीब सही है, ठीक है, अगर आपने सभी कर लिए तो और अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपने 10 में 10 कर दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आप देखेंगे तिरछे अक्षरों की लेखन शैली को क्या कहते हैं। तो ये मैंने कल ही बताया था, उससे पहले वीडियो में बताया, ठीक है, कई बार बता चुका हूँ। इटैलिक होती है, आप चाहें तो आप कम्युनिटी बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल भी जाएगा। मैंने कल कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न डाले थे कम्युनिटी बॉक्स में, ठीक है, जो प्लेलिस्ट के पास में लगा होता है। और जिन्होंने उसे पढ़ा होगा तो उन्होंने अच्छी तरीके से इसे भी याद कर लिया होगा, यार पहले याद नहीं किया होगा। जैसे अगला प्रश्न आपका यहाँ पर ये आ गया कि 5 सेमी बराबर 1 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापने की निरूपक भिन्न क्या होगी। तो देखिए निरूपक भिन्न मैंने आपको सिखाई है, लिखा है 5 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर को प्रदर्शित करती है। तो मानचित्र की दूरी 5 सेंटीमीटर और दूरी है कितनी, 1 मीटर। तो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो आपको ये करना था, ये कट जाएगा और 5 एकन 5, 5 दूनी 10, कितना हो गया, 1/20। तो यहाँ पर आपका दा वाला हो जाएगा। जिन्होंने भी वीडियो को सही से देखा होगा तो उन्होंने आराम से पेपर को किया होगा, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आप लोगों ने कितने कितने नंबर का किया है। और कुछ समय के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, ठीक है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपने नंबर जो है बता देने हैं, ठीक है। तो वो नंबर हम उसी समय वीडियो के थ्रू बता देंगे आपको, और उसी के थ्रू आपको अपने नंबर जो है बताने होंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपने प्राविधिक कला से इंटर तो कर लिया है। अब इसके आगे आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो आपको गाइडेंस की आवश्यकता है, तो आपको हमारे चैनल से मिलती रहेगी। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे
एक गोले का अनुविक्षेप और उत्क्षेप क्या होगा। देखिए, उत्क्षेप का मतलब सामने से आप जब गोले को देखेंगे, और अनुविक्षेप का मतलब जब आप ऊपर से देखेंगे। तो दोनों तरीके से देखने पर आपका जो है गोला है तो आपको वृत्त ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपका आ वाला जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वृत्त बटा वृत्त। ठीक है, आप लोग यहाँ पर समझ गए हैं। इसके बाद आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि सममिति चित्र में छिपे हुए पार्श्वों को कौन सी रेखा द्वारा दिखाना चाहिए। तो इसके लिए आपका हो जाएगा गहरी बिंदुदार। ठीक है, ये भी हमने आपको ऑब्जेक्टिव में कराया हुआ है, अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो भी आपको पता होगा ये। अगला प्रश्न है, षटभुजाकार समपार्श्व में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं। जितनी भुजाएं होंगी उतने फलक होंगे। ये प्रश्न भी मैं पहले करा चुका हूँ आपको। ठीक है, बता भी चुका हूँ कि त्रिभुजाकार होता है तो 3 होती हैं, वर्गाकार होगा तो 4, पंचभुजाकार तो 5, और षटभुजाकार में कितनी 6। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा। ये प्रश्न आप देखेंगे कि तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितना होता है। ये मैंने कई बार बताया है, 75 डिग्री का होता है। ठीक है, ये कई बार बताया मैंने आपको, 75 का ये हो गया। अब देखिए, ये प्रश्न मैंने नहीं बताया था। फिलहाल अगर देखें तो ये प्रश्न इतना इम्पॉर्टेंट था नहीं। ठीक है, इसलिए नहीं कराया था, लेकिन आ गया वो पेपर में। गेंद में वक्र पृष्ठ कितने होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये गलत लगा हुआ है। ठीक है, 2 नहीं होते हैं, गेंद में वक्र पृष्ठ होता है 1। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने चेक कर लिया है। ठीक है, छानबीन कर लिए बिल्कुल, उसके बाद मैंने इसका ऑप्शन आपको बता दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बता रहा हूँ। ठीक है, 1 होता है। आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको सर्च करने पर ना भी मिले, क्योंकि ये बुक में आपको मिलेगा। तो गेंद में वक्र पृष्ठ कितने होते हैं 1, इसका ये वाला राइट ऑप्शन होगा। ठीक, इसके बाद देखिएगा आगे कि सममित चित्र बनाते समय कांच के एक बेलनाकार गिलास में कितने सिरे दिखाई देते हैं। तो इसके लिए आपको 2 सिरे दिखाई देते हैं। ठीक है, 2 सिरे दिखते हैं, तो इसके लिए आपका हो जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे कि विकर्ण मापने पर कितने माप दिखाए जाते हैं। तो विकर्ण मापने की बात करेंगे तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें 3 होते हैं। ठीक है, 3। तो आप समझ आएगा, यहाँ से मैं बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। लगभग 7-8 प्रश्न जो है हमारे यहाँ पर डायरेक्ट आए हुए हैं। ठीक है, पढ़े हुए। और ये 2 आपके जो हैं, ये गेंद वाला एक और ये सम्मित वाला, ये 2 मैंने वीडियो में नहीं बताया अभी तक है। देखिए, जो कुछ है मैं आपको सामने स्पष्ट कहता हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपके 7-8 प्रश्न फंस गए, इसका मतलब है काफ़ी ज़्यादा आपके जो है प्रश्न फंसे हुए हैं यहाँ से। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं और क्या क्या यहाँ पर आया हुआ है। जैसे सेक्शन बी है। ठीक है, इसमें मैंने आपको ये नहीं बताई स्पेलिंग जो यहाँ पर लिखी है, लेकिन इससे संबंधित मैंने आपको इतनी अच्छी तरीके से कम 5 या 6 वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किए इसके लिए। विभिन्न प्रकार के मैंने अक्षर आपको लिखने सिखाए कि किस तरीके से लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने ए से लेकर जेड तक इन्हीं की प्रैक्टिस अगर आपने कर ली होगी, जैसे मैंने आपको टेक्निकल बताया लिख के, आर्टिस्ट लिख के दिखाया, सिंपल लिख के दिखाया, तो ये सभी अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपने इसे भी लिख दिया होगा। ठीक है, ये ज़्यादा नंबर का नहीं, 6 नंबर का आता है फ़िलहाल। और 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई थी, तो मैंने आपको बताया था 7 से भाग करते हैं, 0.5 सेंटीमीटर का एक खाना बन जाएगा। ये भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आपने इस तरीके से इसे कर दिया होगा। आगे आप लोग देखेंगे, देखिएगा, इसको मैंने बताया था तिरछी ऊंचाई वाला। ठीक है, छपाई वाला, ये बता तो चुके थे आपको कि 2:3:2 में लिखा आता है। पिछली बार ये आया था, इस बार आ गया 75 डिग्री। ठीक है, तो समझ जाएगा आपको, आता यहीं से है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है वो। यहाँ पर देखिए, हिंदी में या अंग्रेजी में आपने जैसे भी लिखा हो लिख दिया है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर किसी ने इसके अलावा विकर्ण मापनी बनाई है तो भी सही है, कोई समस्या नहीं है। 6 नंबर की विकर्ण मापनी आती है, या तो आप 6 नंबर में ये लिख लीजिएगा या आप ये, तो आपने इनमें से कोई ना कोई एक कर दिया होगा, क्योंकि ये मैंने सिखा रखा है पहले से ही। आप चाहें तो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो में आपको मिल जाएगा वहाँ पर। इसके बाद आगे देखिएगा, इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे, देखिएगा सेक्शन सी, खंड सा। मैंने यहाँ पर आपको 1-2 दिन पहले ही बताया था कि अगर आप लोगों ने क्षेत्रफल वाली वीडियो जितनी मैंने बनाई है, अगर आपने सभी देख ली तो उन्हीं में से आ जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक त्रिभुज बनाइए जिसका आधार 5 सेमी हो और शीर्ष कोण 50 अंश हो। ये प्रश्न मैंने आपको कराया हुआ है। ठीक है, 16 नंबर का आया है और मैं करा चुका हूँ। अगर आप चाहें तो अभी आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, ये मैं आपको करा चुका हूँ। वो अलग बात है, कुछ लोगों ने इसे किया होगा सही से, ठीक है, किसी ने नहीं किया होगा, तो वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा काम जितना था मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि दीर्घवृत्त वाला सवाल जो है पिछली बार आ चुका है, तो आने के चांस कम है।
फिलहाल इस बार आ गया, यहाँ पर लिखा है एक दीर्घवृत्त के बराबर क्षेत्रफल में वृत्त खींचिए। लेकिन अगर आप लोगों ने ये कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो इसकी आपको आवश्यकता भी नहीं है। तो ये भी देखिए पढ़ा हुआ यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेक्शन डी में, ठीक है, मैंने 5 या 6 प्रश्न इसके कराए थे। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि सेक्शन सी और डी करा दीजिएगा। देखिए सी में तो वहीं से आ गया, ठीक है। और रही बात डी की, मैंने कहा था डी में भी अगर आपने सब सीख लिया है तो हो सकता है वहाँ से आ जाए। तो यहाँ पर देखिएगा सिर्फ अंतर इतना रहा, यहाँ पर बाल्टी का आ गया, ठीक है। मैंने आपको गिलास का कराया है, मैंने आपको शंकु जो है, ठीक है, शंकु है, और बेलन का पता नहीं कराया नहीं कराया, लेकिन शंकु का कराया है मैंने, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, अगर आपने गिलास का सही से अगर आपने सीखा होगा तो गिलास के हिसाब से आप चाहते तो बाल्टी का आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपने बाल्टी का बनाया होगा, और या तो आप बेलन का भी कर सकते थे, अगर आपको बेलन का आता था तो कर सकते थे। फिलहाल यहाँ पर मैंने बाल्टी का नहीं बताया, और बेलन का तो मुझे ध्यान भी नहीं है, ठीक है। आपने फिलहाल इसका किया हो तो अच्छी बात है, ठीक है। देखिए अगर आपका छूटा भी, देखिए पहली बात तो ये है कि अगर आपने छोड़ दिया है तो भी आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि 16 नंबर अगर कम करेंगे 100 में से तो भी आपके कितने हुए, 84 नंबर हो गए, ठीक है। और पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए होते हैं, मैं आपको पहले बता चुका था। इसलिए घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, जितना गया उतना आने दीजिए। देखिएगा आपके एग्ज़ाम में नंबर कितने आते हैं, नंबर आपके अच्छे आए होंगे। अगर आपने ये बनाया होगा बाल्टी वाला जो है, आपने अगर थोड़ा ही बनाया है, ठीक है, तो उसके भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ये मत सोचिएगा आपने अगर थोड़ा बनाया है तो आपको 16 नहीं तो मतलब 8 भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो 16 के अगर पूरे नहीं मिलेंगे तो आपको 8 मिल सकते हैं, 5 मिल सकते हैं, 15 मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपने जितना बना दिया होगा आपको हिसाब से नंबर भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने बनाया है और अगर आपका गलत हो गया है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस बात की भी आप चिंता मत करिएगा। इसके बाद में आप लोग आगे देखिएगा सेक्शन ई। यहाँ पर आप देखिएगा, मैंने आपसे कहा था अगर आप लोग ए से लेकर और जेड तक अगर आप लोग सभी अक्षरों को सही से कर लेते हैं तो आप आराम से कर लेंगे। जैसे यहाँ पर आ गया, देखिएगा एच का आ गया, और इम्पॉर्टेंट वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि एच का सममित चित्र जो है आपको आ सकता है। तो देखिएगा चौड़ाई 4, 7 और ऊंचाई 7 और काट 1 सेंटीमीटर। तो प्रश्न आपका आ गया 16 नंबर में, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। ये देखिए प्रीवियस ईयर का प्रश्न है ये एच वाला, और जो इसके ऊपर आ चुका है क्षेत्रफल वाला वो प्रीवियस ईयर का था, वो मैंने आपको करा दिया था, वो भी आपका आ गया। तो इस प्रकार से ढेर सारे प्रश्न जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर के रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो आगे जो भी अगले साल मतलब 2025 में जो है जो भी एग्ज़ाम वगैरह देंगे तो वो भी अपना देखेंगे सही से, ठीक है। प्रीवियस ईयर का ज़्यादा महत्व होता है इसमें, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के आपको पेपर वगैरह जो है वो आपको सॉल्व करने होते हैं। देखिए अब इसके बाद मान लीजिए आपका ये पेपर तो हो गया है, इसके बाद में अब आपका इसका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट के टाइम पर मैं आपको एक नंबर जो है वीडियो के थ्रू दूंगा, ठीक है। वहाँ पर आप लोग अपने अपने मार्क्स बता देंगे, और चाहेंगे आप तो आप मेरे पास एक वीडियो वगैरह भी सेंड कर देंगे, ठीक है। तो नंबर आपको पेपर के समय दिया जाएगा, तो उसी से आप लोग देखेंगे। और इसके अलावा आपको आगे क्या करना है, किस प्रकार से करना है, तो इस सारी चीज़ें आपको जो है बता दी जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा, और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, ठीक है। टेलीग्राम एक ऐप होता है, आप सर्च कर लेंगे प्ले स्टोर में तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम नाम से, ठीक है। और वहाँ पर आपको अपनी आईडी बनाने के बाद लिख लेना है @ लगाना आगे है, फिर उसके बाद में आपको छोटे अक्षरों में पूरा नाम लिखना है AFTAB, ठीक है, STUDY और CLASSES। ये आपको पूरा सर्च कर लेना है, ठीक है। वहाँ पर आप सर्च कर लेंगे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। समझ गए आप लोग बात को, यहाँ पर इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि आप लोग 50 के सब्सक्राइबर इसमें करवा दीजिएगा, अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो ये वीडियो मैंने आपको बनाई है, ठीक है। तो जिन्होंने ना किया हो वो लोग कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर खंड जो आपका है एफ है, फा निम्न में से किसी एक का चित्र बनाना है। प्रकृति चित्रण कुल 30 नंबर का ये आपका है, और मैंने आपसे कहा भी था कि अगर आप लोग स्मृत को कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें क्या था, पहले था हैंडमेड पेपर कार्टेज या पेस्टल कागज़ पर अपने सम्मुख रखी हुई वस्तुओं के समूह का चित्रण कीजिए। तो देखिए सामने वहाँ पर जो भी चीज़ें रखी होंगी उनका चित्रण करना होता है। इस वाले में पहले वाले में जो है, ठीक है, ये आता है, पहले में आ गया ये वाला। दूसरे में क्या है आपका अथवा, अथवा में आपका है प्रकृति चित्रण, नेचर के बारे में। इन्होंने क्या कहा है कि पुष्प पौधे में से कम एक पुष्प और एक कली जो है लिखा अपने सामने रखे हुए, ड्राइंग शीट पर अपने सामने रखे हुए जो भी पौधे वगैरह रखे होंगे वहाँ पर सामने
उसमें एक पुष्प, एक कली, चार पांच पत्तियां, टहनी का चित्रण करें। तो मतलब कि जो सामने आपके जो भी रखा हो फूल वगैरह उसको आपको बनाना है, इसमें ये लिखा है। और इसके अलावा में जो आपका अगला है ये देखिएगा, स्मृति चित्रण, मेमोरी ड्राइंग। ठीक है, दिए गए ड्राइंग कागज पर निम्नलिखित में से किसी एक का छाया प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल से बनाइए। चित्र की माप लगभग 20 सेंटीमीटर हो। ठीक है, 30 नंबर का है। यहाँ पर देखिएगा, गुलदस्ता या लैंप, तो इनमें से कोई एक आपने बनाया हो। अगर आपने इनमें से कोई एक ना बनाया हो तो देखिए, प्लेट में सेब और चाकू, क्रिकेट खेलते हुए बच्चे, बैठा हुआ कुत्ता और या गिलहरी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इनमें से कोई ना कोई बना दिया होगा, क्योंकि आपको यूट्यूब पर ढेर सारी वीडियो आपके सामने आती रहती हैं और आपने कई सारे चित्र देखे भी हैं। तो प्रैक्टिस तो आपने की होगी, तो उम्मीद है आपने यहाँ पर ये वाला कर लिया होगा। ठीक है, 30 नंबर का था। अच्छी तरीके से अगर आपने किया होगा तो आपको पूरे 30 मिलेंगे। और ध्यान रखिएगा, आपको 90 प्लस नंबर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जो है 98 आपका हाईएस्ट स्कोर था। ठीक है, तो इस बात की आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि नंबर कितने आएंगे। ठीक है, जब भी आएंगे रिजल्ट वगैरह जब भी आएगा तो वीडियो के थ्रू आपको बताया जाएगा पहले कि आपका रिजल्ट किस तारीख को आने वाला है। ठीक है, और किस में आएगा, तो यूपी बोर्ड का जो जब रिजल्ट आता है ना हाई स्कूल इंटर का, तभी आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस बात की भी आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। उम्मीद है आपने अच्छी तरीके से पेपर को पूरा हल किया होगा और मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी आपके एग्ज़ाम में आया भी है। ठीक है, ये आपको पता भी चल गया होगा। तो जो भी आपको, ठीक है, लिखना है, बोलना है, जो भी कमेंट करना है, हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और आगे आपको क्या करना है तो इसके लिए हम आपको वीडियो के थ्रू बताते रहेंगे।